Hello dear students, I hope that you have watched the video upon the poem Mild the Mist Upon the Hill, where I have analyzed the poem in detail. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल कविता पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख लिया होगा और कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can post your question and queries in the comment section of my YouTube channel. फिर भी अगर आप लोगों को कविता में कहीं पर भी कोई डाउट या प्रश्न होगा, कोई संदेह होगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं. टुडे इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. आज के इस लेसन में हम लोग जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इस कविता के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे. लुक एट योर बुक्स. एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 47 में एक्सरसाइज नंबर 1 दिया हुआ है. टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. ये MCQ क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. आपको जो सही उत्तर है उसमें टिक लगाना है. सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. द मिस्ट वॉज अपॉन द. मिस्ट मतलब जो हमने समझा था कविता में कोहरा. कोहरा जो है वो कहाँ पर छाया हुआ है, किसके ऊपर छाया हुआ है. 4 ऑप्शन है. ग्रास, रूफ, हिल एंड लीफ. ग्रास मतलब घास, रूफ मतलब छत, हिल मतलब छोटी पहाड़ी, लीफ मतलब पत्ती. तो आंसर जैसे आप लोगों को साफ पता चल रहा है, कविता के टाइटल में ही इसका आंसर दिया हुआ है. द मिस्ट वॉज अपॉन द हिल. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2. द सॉरो ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड एज. दिन का जो दुख था, यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हमने पढ़ा था हुआ था, जहाँ पे बताया गया था कि दिन को बहुत तकलीफ़ या बहुत दुख हुआ है तो उसने अपना दुख बहा दिया है. तो दिन का जो दुख था उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है कविता में. ऑप्शन में क्या क्या है. साइलेंट, बहुत शांत तरीके से उसने अपने दुख को व्यक्त किया है. टेरिबल, बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने दुख को व्यक्त किया. ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर उसने अपने दुख को व्यक्त किया. या लिटिल, थोड़ा सा व्यक्त किया है. तो जैसा कि इसको भी हमने कविता में पढ़ा था. द सॉरो ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, साइलेंट. शांत तरीके से, बहुत शांति से दिन ने अपने दुख को बारिश के रूप में अपना व्यक्त किया था. क्वेश्चन नंबर 3. द हॉल डोर मेंशन इन द पोएम इज. दूसरे स्टैंजा में एक जगह पर हॉल डोर को मेंशन, उसका व्याख्या है कि पिताजी का जो घर था, उस घर के जो एक बड़ा सा कमरा था हॉल, उसका जो दरवाज़ा था उसको कविता में कैसा बोला गया है. वेदर द डोर वाज न्यू, ऑप्शन बी इज़ लार्ज, ऑप्शन सी इज़ ब्रोकन, ऑप्शन डी इज़ ओल्ड. सो ये हमें पता है कि वो दरवाज़ा क्या था, इट वाज ओल्ड. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओल्ड. क्वेश्चन नंबर 4 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओल्ड. क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं. द पोएट वॉचेस द क्लाउडी. पोएट जो है, ये थर्ड स्टैंजा से सवाल है. कवि जो हैं वो क्या देख रहे हैं, क्लाउडी क्या देख रहे हैं. ऑप्शन ए मॉर्निंग, ऑप्शन बी इवनिंग, ऑप्शन सी आफ्टरनून, ऑप्शन डी नाइट. वो बादलों से घिरा हुआ क्या देख रहे हैं. सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का समय या रात का समय. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इवनिंग. द पोएट वॉचेस द क्लाउडी इवनिंग. नंबर 5. द कलर ऑफ द मिस्ट इज. ये भी थर्ड स्टैंजा से है कि कवि ने थर्ड स्टैंजा में मिस्ट का एक कलर बताया है कि उनको दूर जो पहाड़ियों के ऊपर कोहरा छाया हुआ है वो किस रंग का उनको नज़र आ रहा है. द कलर ऑफ द मिस्ट इज वेदर ग्रे,
white, yellow or blue? So here the right answer is option D, blue, नीला। उनको कोहरा जो है दूर आसमान में नीला रंग का लग रहा है। मैंने इसका कारण भी बताया था, because the probably in that in the far distance the sky must be blue in color, so the color blue is reflecting on the mist. Question number 6, the damp stands on the, जो गीलापन है, ये आखिरी स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा से क्वेश्चन है। द डैम, जो गीलापन है, स्टैंड्स, वो कहाँ पर है, कहाँ पर खड़ा है या कहाँ पर वो गीलापन दिख रहा है? इट वॉज ऑन द वॉल, फ्लोर, बुश, ग्रास। सो द राइट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन डी, ग्रास। घास पर जो गीलापन है वो कवि को कहाँ नज़र आ रहा है कि जो पिछले दिन जो बारिश हुई थी वो बारिश का गीलापन अभी भी कहाँ पर छाया हुआ है, कहाँ पर दिख रहा है? घास पर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रास। So these are the questions given in exercise 1. Now we will move to the exercise number 2. Exercise number 2 में क्या है? You have to turn the page also. Answer the following questions within 25 words. आपको 25 शब्दों के अंदर इनका उत्तर देना है। 25 शब्दों का मतलब है in 2 to 3 lines. You have to answer the question in 2 to 3 lines. So here only 2 questions are there. The question number 1 is, where does the poet see herself when she thinks of her childhood? Where मतलब कहाँ? Does the poet see herself? कवि अपने आप को कहाँ देख रही हैं? When she thinks of her childhood, जब उन्हें अपने बचपन की बात याद आ रही है तो वो अपने आप को कहाँ पा रही हैं? कहाँ पर अपने आप, उनको कहाँ की बात याद आ रही है? अपने किस अवस्था की, किस समय की बात उन्हें याद आ रही है? सो आंसर आप लोगों को पता है, उन्हें अपने बचपन की बात याद आ रही है, जब वो अपने पिताजी के घर पर थी, वो वाली बात याद आ रही है। सो द आंसर इज, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, द पोएट सीज हर सेल्फ अंडर हर फादर्स शेल्टरिंग रूफ, कॉमा, नियर द ओल्ड हॉल डोर, कॉमा, when she thinks of her childhood, full stop. I am repeating the answer once again. और एक बार मैं आंसर को रिपीट कर रहा हूँ। द पोएट सीज हर सेल्फ अंडर हर फादर्स शेल्टरिंग रूफ, कॉमा, नियर द ओल्ड हॉल डोर, कॉमा, व्हेन शी थिंक्स ऑफ हर चाइल्डहुड। तो पहला वाला पोर्शन भी कॉमा के पहले वो कविता क्वेश्चन से लिया गया है, व्हेन के बाद वाला भी पोर्शन क्वेश्चन से ही लिया गया। सिर्फ आंसरिंग जो पार्ट है वो है अंडर हर फादर शेल्टरिंग रूफ, कि कवि अपने आप को अपने पिताजी के घर पर देख रही हैं, पिताजी के आश्रय में देख रही हैं, जब वो उन्हें बचपन की बात याद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोएट वॉच ऑन द क्लाउडी इवनिंग, कि क्लाउडी इवनिंग के दिन कवि क्या नज़ारा देख रही हैं, उनको क्या दिख रहा है? तो हमने देखा था कि हमने पढ़ा था कि उन्हें सुंदर क्षितिज पर दूर पहाड़ियों का जो माउंटेन चेन है वहाँ पर उन्हें नीला कोहरा, बहुत सुंदर कोहरा दिखाई दे रहा था। यही आंसर में लिखना है। तो द आंसर इज, राइट इट डाउन, ऑन द क्लाउडी इवनिंग शुड बी इन द कोटेशन मार्क्स। आप सिंगल कोटेशन दे दीजिएगा क्योंकि क्लाउडी इवनिंग जो है वो कविता से लिया गया टेक्स्ट है। ऑन द क्लाउडी इवनिंग, कॉमा, द पोएट वॉच्ड, क्वेश्चन जो पास्ट टेंस में है, सो यू हैव टू राइट, ऑल्सो गिव द आंसर इन द पास्ट टेंस। द पोएट वॉच्ड, WATCHED, द पोएट वॉच्ड द ब्लू एंड स्वीट मिस्ट, द पोएट वॉच्ड the blue and sweet mists, 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 and the horizons
and the horizons mountain chain, and the horizons HORIZON apostrophe S, horizons mountain chain, full stop. I am repeating the answer one. On the cloudy evening should be in the quotation mark, comma, the poet watched the blue and sweet mists and the horizons mountain chain, full stop. कवि को शाम के दिन जब बादल छाए हुए थे तो उन्हें क्या नज़र आ रहा था? उन्हें नीला बहुत सुंदर कोहरा नज़र आ रहा था और दूर क्षितिज होराइजन में उन्हें पहाड़ियों की श्रृंखला नज़र आ रही थी। ये दृश्य उनको दिख रहा था। तो सिर्फ यही क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, बट ओनली दीज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पोएम। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करने से कविता के सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। सो आई विल प्रोवाइड यू अनदर एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। इस कविता से मैंने और 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा तैयार किया है, जो मैं आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड इफ यू doesn't understand the meaning of any question, you can write to me. Okay. In the next class we will discuss the exercise of grammar and writing section. So text के ऊपर जो सवा क्वेश्चन थे, जो 2 एक्टिविटीज़ थी, वो हमने आज डिस्कस की, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इस कविता का हमें तैयार करके रखना होगा। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैं उसका फ़ोटो भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप कहीं पर भी आप लोगों को कहीं पर कोई असुविधा या डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क करिएगा या मुझे लिखिएगा, ग्रुप में लिखिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।